बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जी। नाज़रीन, दुनिया में ये बात हकीकत है कि कोई शख्स हो, कौम हो या फिर मुल्क हो, जब उस पे जुल्म किया जाए, नाइंसाफ़ी की जाए और उसे खौफ देकर उसे दबाने की कोशिश की जाए, तो एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद वो उस खौफ से निकल आता है, उस डर से निकल आता है और फिर वो अपनी या तो जान बचाने के लिए वो बरसरे पिकार होता है या फिर वो दुनिया से चला जाता है। ज़्यादातर यही होता है कि जब जान पे आती है तो उसके लिए दो ही रास्ते होते हैं, या फिर समझौता करके ग़ुलामी कबूल कर लें या फिर मैदान में आकर अपनी आज़ादी के लिए जदोजहद करें। इस वक्त दो तरह के महाज हैं। एक पूरी दुनिया का महाज जो खुला हुआ है, जिसमें फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान ये सिर्फ जंग नहीं है, बल्कि इसे आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े दो ग्रुप, यूरोप, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, और जिसमें से मुस्लिम ममालिक में से भी बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो इस वक्त इसराइल की हमायत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस फ़लस्तीन की जो मुख्तसर सी छोटी सी मिलिटेंट्स ग्रुप हैं, उसकी आबादी भी बहुत कम है। उसमें जो अपने उस आज़ादी के लिए 65 साल से जो वो ग़ुलामी तो शुरू से है, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ जब वो निकले मैदान में, तो इस वक्त छोटे छोटे मुसलमानों के जो ग्रुप हैं, मिलिटेंट्स ग्रुप हैं, वो उसकी हमायत में हैं। मैं बताऊं आपको कि ख़ास करके फ़लस्तीन की जो गज़ा की पट्टी है, ये बड़ी गुंजान आबाद पट्टी है। 25 मील इसकी लंबाई है और 7 से 8 मील चौड़ी है। इसके अंदर 22 से 23 लाख की आबादी है। ये कहा जाए कि दुनिया की सबसे घनी आबादी इस पट्टी के अंदर है तो गलत नहीं है। और ये भी साथ है कि दुनिया की सबसे बड़ी जेल इसलिए कहते हैं कि चारों तरफ से गज़ा की पट्टी के जो मुसलमान हैं उनको रोका हुआ है, वो कहीं किसी दूसरे मुल्क में नहीं जा सकते। इस वक्त जो जंग जारी है वहाँ पे, इसमें 22 लाख गज़ा की पट्टी के मुसलमानों में से 11 लाख मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें ये कहा जा रहा है कि वो शुमाली गज़ा से निकलकर जनूबी गज़ा की तरफ जाएं, और इसराइल का मुकम्मल तौर पर ये कहना है कि वो गज़ा को खाली करें। उसके बाद वो फिर ये चाहता है कि फ़लस्तीन के जो मिलिटेंट्स ग्रुप हैं, जो जंगजू लोग हैं, वहाँ का जो हुक्मरान हैं, उनको तहस नहस करके ख़त्म किया जाए। इसके साथ दूसरे जो हैं, इस वक्त जो सूरत हाल है, इसराइल मुसलसल फ़ज़ाई हमले कर रहा है और 750 करीब करीब हज़ार से ज़्यादा जो फ़ज़ाई हमले हैं, एयर हमले हैं, उन पे इस वक्त तक 3 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी न सिर्फ तबाह बर्बाद हो चुके हैं, बल्कि बेघर कह सकते हैं। उनका पानी बंद है, उनकी बिजली बंद है, उनका जो गैस है, जो अद्वियात हैं, सब कुछ बंद है और वो ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रहे हैं। ये कहा जाए कि इस वक्त फ़लस्तीन के ऊपर क़यामत बरपा है तो कोई गलत ना होगा, क्योंकि दूसरी तरफ इसराइल, उसके भी बेशक बहुत से ऐसे इसराइली हैं जो मारे गए, उनकी तादाद भी हज़ारों में है, लेकिन वो बेघर नहीं हुए। उनका पानी बंद नहीं है, उनकी बिजली बंद नहीं है, उनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स नहीं हो रही, उनको ये हुक्म नहीं दिया जा रहा कि आप यहाँ से निकले, क्योंकि इसराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक सुपर पावर की हैसियत रखता है। इसके साथ अमेरिका मुकम्मल तौर पर इसराइल की हमायत में निकल आया। ये पहले से सबको पता था कि इसराइल जो है ये अमेरिका का बगल बच्चा है, या नाजायज़ औलाद आप कह सकते हैं, वो है। इस दोनों मिलकर ये दुनिया पे पूरी यहूदी जो लॉबी है वो हुकूमत कर रही है। लेकिन इस वक्त अमेरिका ने अपने तमाम जो असला है, जहाज़ हैं, वो इसराइल की हमायत में भेज दिए। लेकिन अफसोसनाक ख़बर या अफसोसनाक जो बात है वो यही है, जिस तरह से अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की सरज़मीं को इस्तेमाल किया था, या इजाज़त ली थी, या इसे वर्गलाया था, ये जो भी इमदाद देकर इन्हें कहा था कि आप इस पे हमें इजाज़त दें, तो इसी तरह से अमेरिका ने यूएई की सरज़मीं को इस्तेमाल किया है असला और बाकी जो चीज़ें हैं वो इसराइल के लिए पहुंचाने के लिए या हमले करने के लिए। और यूएई आपको पता है मुस्लिम ममालिक में से एक मुल्क है,
लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये मुसलमान मुल्क जितने भी हैं ये या तो डरपोक हैं, गुलाम हैं, खौफज़दा हैं। हालांकि सारी ताकत इनके हाथ में है, लेकिन ये इजाज़त इस वक्त दी जा रही है और यूएई ये बहाने कर रहा है कि ये पहले से एग्रीमेंट था, तय था। इससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि मुसलमान अगर पूरी दुनिया में ग़ुलाम हैं या शिकस्त खा रहे हैं या किसी तरह से किसी अज़ाब में मुब्तला हैं, तो इसके पीछे मुसलमानों की ये नहीं है कि कमज़ोरी है, बल्कि मुसलमानों की वो मीर जाफ़र और मीर सादिक वाला जो स्क्रिप्ट है वो है। मुसलमानों के पीछे गद्दारी है, मुसलमानों के पीछे नफ़रत है आपस में एक दूसरे के साथ, और वो इस वक्त एक नहीं है। अगर ये सारे मुसलमान जिसमें ईरान है, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, लबनान है, शाम है, तुर्की है, पाकिस्तान है, ये एक आवाज़ हो जाएं और ये इकट्ठे होकर ये कह दें कि हम फ़लस्तीन की हमायत करते हैं, उसकी खुद मुख्तारी, उसकी आज़ादी को हम तस्लीम करते हैं, जब तक उसे हक़ नहीं दिया जाता तो हम किसी तरह से इसराइल की जहारियत को कबूल नहीं करते, तो मेरा ख्याल है दबाव ये प्रेशर बिल्ड हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर भी यही सूरत हाल है कि फ़लस्तीन के हक़ में जो रैली निकलती है उन्हें मारा जाता है, गिरफ़्तार किया जाता है। यहाँ तक कि पंजाब की जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने तो नया फ़लसफ़ा पेश किया। उन्होंने कहा जी कि आप फ़लस्तीन के हक़ में घर बैठ कर दुआ कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अफसोसनाक सोच कह सकते हैं, बात कह सकते हैं कि ये जितने भी हुक्मरान हैं, ये जितने भी अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं या अमेरिका के ग़ुलाम उनके कहने पे ये इक़्तिदार की कुर्सियों पे बैठते हैं जो मेरिट पे नहीं हैं, इनका सिर्फ़ एक ही होता है कि किसी तरह से अमेरिका नाराज़ ना हो और बाकी सारी दुनिया जाए बाहर में, अवाम, मुल्क, खिता सब इनकी परवाह नहीं होती। लेकिन ये कब तक चलेगा? या ये जो तारीख़ अगर उठा के पढ़ें जिसमें गज़ा की, फ़लस्तीन के हवाले से बेशुमार अहादीस में या बाकी जो तारीख़ है लिखने वाले उन्होंने लिखा कि अगर तीसरी आलमी जंग कह लें या ग़ज़वा हिंद कह लें या कहीं से भी कह लें कि मुसलमानों की अगर उरूज आएगा तो वो यहीं से आएगा, इसी पट्टी से आएगा, यहीं से आगाज़ होगा। और उसे अगर हम सामने रख के बात करें तो इसमें बिल्कुल वाज़ेह समझ आती है कि ये इस वक्त मुसलमान पहले ज़वाल पज़ीर होंगे, तबाह होंगे, बर्बाद होंगे, उसके बाद फिर यहाँ से शायद कोई इनकलाब या चिंगारी ऐसी निकले जो इन यहूदियों को सबक सिखाए। ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक के खुददार किस्म के, खुद मुख्तार किस्म के, सॉवरेंट किस्म के लीडर मुसलमान ममालिक में पैदा नहीं होते। जैसे इमरान खान था पाकिस्तान में, तो माजी में इमरान खान ने इस्लाम फोबिया के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में खड़े होकर जो तकरीर की थी उसमें वाज़े किया था कि हम मुसलमान हैं, हमारा खुदा एक है, कुरान पे यकीन रखते हैं और हम क्या चाहते हैं और हम मरने से इसलिए नहीं डरते कि हम इसे शहादत समझते हैं। और फ़लस्तीन के हवाले से भी दो टोक इमरान खान ने कहा था कि इसराइल को उस वक्त तक नहीं तस्लीम किया जाता जब तक वो फ़लस्तीन को हक़ नहीं देता, उनकी आज़ादी और उनकी खुद मुख्तारी के उस बीच में से नहीं निकलता। जिससे बहुत से पाकिस्तान के अंदर भी सो कॉल लीडरों और सो कॉल सियासतदानों के हवाएं उड़ गई थी और वो इसमें परेशान थे कि ये इसने क्या कह दिया। लेकिन जाहिर सी बात है इमरान खान जैसा जो खुद मुख्तार, खुददार किस्म का शख्स होता है वही मुल्क कौम का लीडर भी होता है और वही आगे लेके जाता है। यहाँ पे किसी के टुकड़ों पे पलने वाले जो सियासतदान होते हैं, ये जमातें होती हैं या खुद सो कॉल्ड किस्म के जो अपने आप को लीडर तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन कुछ लोग कहते हैं, और ये सारे के सारे किसी भी हवाले से अवाम या मुल्क के मुफाद में नहीं होते, क्योंकि ये ग़ुलाम होते हैं। इनका जो मुफाद होता है वो सारे का सारा यूरोप या अमेरिका जैसे मुल्कों के अंदर होता है। अब इस वक्त क़यामत बरपा है, जो दादो-शुमार आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि 1800 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 130 इसराइली मारे गए और 750 से ज़्यादा इसराइल ने एयर हमले किए। इस वक्त इसराइल अमेरिका की हमायत के साथ मुकम्मल तौर पर जो अपनी फ़ौज है वो गज़ा की और इस फ़लस्तीन की बॉर्डरों पे उसने जमा की हुई है, वो ज़मीनी हमला करना चाहता है, जिसमें हमास जो फ़लस्तीन की जमात है जो इस वक्त मिलिटेंट्स या वहाँ पे दिफा कर रही है, वो उसका तो ये कहना है कि ना हम शुमाली पट्टी से निकलेंगे, ना हम गज़ा को छोड़ेंगे, बल्कि अगर ज़मीनी हमला होता है तो हम इनको भारी नुकसान पहुँचाएँगे। वो ज़मीनी हमले का मुकाबला तो कर सकते हैं, लेकिन जो एयर स्ट्राइक्स हैं उसने बर्बादी, तबाही और क़यामत मचा रखी है। इस वक्त फ़लस्तीन के ऊपर क्या हो रहा है, किस तरह के जुल्म हो रहे हैं, बच्चे, गरीब,
ख़वातीन, बूढ़े बेबस हॉस्पिटल के अंदर मर रहे हैं और पानी बंद है उनका, बिजली बंद है उनकी, खाना पीना सब कुछ बंद है। अगर मैं ये कहूँ कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसराइल या अमेरिका, इसराइल और अमेरिका को ज़िम्मेदार इसका मैं नहीं ठहराऊँगा, क्योंकि वो तो यहूदी हैं, उनका काम तो यही है दुश्मनी करना। इसका ज़िम्मेदार मुसलमान ममालिक हैं, वो मुसलमान ममालिक जो इस दुनिया के अंदर, इस धरती के अंदर वजूद तो रखते हैं लेकिन असर नहीं रखते, बोल नहीं सकते, डरे हुए हैं, खौफ में हैं। और जिसकी वजह से अमेरिका या इसराइल जो है वो बिखरा हुआ किस्म एक भेड़िया या दरिंदा बना हुआ है, जो निहत्थे फ़लस्तीनियों को शहीद करके उस पर कब्ज़ा करना चाहता है। ये जो अपडेट्स हैं ये हर घंटे के बाद बड़ी खौफनाक किस्म की अपडेट्स आती हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में अल्लाह ताला किस तरह से फ़लस्तीनियों की मदद करता है और किस तरह से इन मुस्लिम ममालिक की गैरत को जगाता है, और क्या ये कोई स्टेप लेते हैं या नहीं लेते। तब तक के लिए इकबाल जंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।